Good evening guys, how are you? I'm fine too. So shall we start class? Sounds good. तो चलिए चालू करते हैं अपनी आज की क्लास। और अब तक हमने लगभग काफ़ी क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में हम बातें कर चुके हैं। हमने व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ इन सब के बारे में बात करी और हमने बात करी हाउ मेनी एंड हाउ मच, यानी जब भी हमें चीज़ों के बारे में बातें करनी है कि कोई चीज़ के नंबर या क्वांटिटी कितनी है। भाई कितने हैं आपके? हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू गॉट? पैसा कितना है आपके पास? हाउ मच मनी हैव यू गॉट? यानी कोई चीज़ कितनी है, जब इसके बारे में बातें करनी होती है तो हम हाउ मेनी हाउ मच के साथ बातें करते हैं। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं और अब आगे के क्वेश्चन वर्ड हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी के क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश में किस तरह यूज़ होते हैं। और आज मैं जिस क्वेश्चन वर्ड की बात करने जा रहा हूँ गाइस, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट और इंग्लिश में ये कई बार यूज़ होगा, एक बार नहीं कई बार यूज़ होगा, ध्यान रखना। तो इसलिए मैं कहता हूँ दिस क्वेश्चन वर्ड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके कई यूज़ हैं और तो एक एक करके हम पढ़ेंगे, सारे एक साथ नहीं बताऊंगा मैं। आज भी जितने यूज़ हैं उनमें से एक ही मैं डिस्कस करूंगा और बाकी के यूजेस अपने आगे के क्लासेस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पर। तो आज हम जिस क्वेश्चन वर्ड की बात कर रहे हैं उस क्वेश्चन वर्ड का नाम है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग हम यूज़ करते हैं जब भी हम किसी एक्शन, देखिए हम जितने काम करते हैं हर काम को करने की एक ड्यूरेशन होती है ना। जैसे अगर आप टीवी देखते हैं तो एक ड्यूरेशन है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। अखबार पढ़ते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। या आप स्टडी करते हैं तो कोई ना कोई ड्यूरेशन तो होगी। 1 घंटे के लिए करते हैं, 2 घंटे के लिए करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आराम करते हैं या सोते हैं आप 4 घंटे सोते हैं, 8 घंटे सोते हैं, 12 घंटे सोते हैं। यानी जितने भी काम करते हैं हर काम को करने की एक ड्यूरेशन होती है। जब भी वो ड्यूरेशन मालूम करनी हो तो इस ड्यूरेशन को मालूम करने के लिए ही लगाया जाता है हाउ लॉन्ग। अगर मैं आपको बता दूं ये ड्यूरेशन तो होती है, लेकिन ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। 2 तरीके होते हैं, एक वो एक्शन जिसमें ड्यूरेशन हम तय करते हैं, एक वो एक्शन जिसमें ड्यूरेशन हम तय नहीं करते, उसमें हम काम करते हैं, वो ड्यूरेशन अपना फिक्स हो जाती है। जैसे सोना, कितनी देर सोना ये आप तय करेंगे, कितनी देर पढ़ना ये आप तय करेंगे, कितनी देर आपको टीवी देखना ये आप तय करेंगे, 1 घंटे देखना है, 2 घंटे देखना है, 3 घंटे देखना है। लेकिन कितनी देर खाना खाना है ये आप तय नहीं कर सकते कि मुझे 1 घंटे खाना खाना है। ये तय तो पेट के हिसाब से होता है कि भूख कितनी है, जितनी भूख होगी उतनी देर खाएंगे। तो खाने में भले ही आधा घंटा लग जाए हमें, लेकिन ऐसा नहीं होता हम आधा घंटे तक खाएंगे कि हम खाने बैठ गए 7 बजे और 7 से 7:30 बजे तक लाते रहो, हम खाते जाएंगे और 7:30 बज गए हम उठ गए, चाहे पेट भरे ना भरे। ऐसा थोड़ी ना होता है। हम ये नहीं करते कि हम आधा घंटे खाएंगे, हाँ खाने में आधा घंटे लगे बात अलग है। तो इसलिए इस कैटेगरी के हिसाब से हम एक्शन को 2 भागों में बांटते हैं, एक जिनमें हम तय करते हैं हमें कितनी देर काम करना है, एक जिनमें हम तय नहीं करते। तो जिनमें हम तय नहीं करते उनकी वार्तालाप अलग तरीके से होती है और जिनमें हम तय करते हैं उनमें वार्तालाप अलग तरीके से होती है। तो इसलिए दोनों की बातें हम अलग अलग ही करेंगे। जैसा आज हम बात करेंगे केवल उन एक्शन की जिनमें हम तय करते हैं हमें काम कितनी देर करना है। तो आज मैं आपसे पूछूंगा कि ये काम करने के लिए आपने क्या नियम बनाए हुए हैं, कितना समय बनाया हुआ है, और उसकी वार्तालाप करने के लिए हमारा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर हाउ लॉन्ग डू यू एक्शन। भाई ये काम आप कितनी देर करते हैं, हाउ लॉन्ग डू यू एक्शन। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पर बात पढ़ाई की करी, चलिए पढ़ाई से पहले सबसे पहले शुरू करते हैं। तो आप कितनी देर पढ़ते हैं ये मालूम करना है, तो क्वेश्चन बनेगा हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, राइट। यानी पढ़ाई करने का काम आप कितनी देर करते हैं, कितनी देर आप पढ़ते हैं, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी। और ये तो हुआ सवाल। अब जवाब की तरफ चलते हैं। जब जवाब देना हो तो क्या होगा, जवाब में हमें बताना है वो ड्यूरेशन यानी टाइम, और ड्यूरेशन बताने के लिए प्रीपोजिशन यूज करते हैं हम फॉर। तो ये फॉर प्रीपोजिशन हम यहाँ यूज करेंगे। तो जवाब बन जाएगा आई एक्शन प्रीपोजिशन फॉर, अब फॉर के बाद फिर वो ड्यूरेशन यानी वो टाइम, राइट। जैसे अगर आप 1 घंटे पढ़ते हैं तो आप बता देंगे आई स्टडी फॉर 1 आवर, राइट। क्या होगा, आई स्टडी फॉर 1 आवर। 2 घंटे पढ़ते हैं, आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, राइट। 2 घंटे पढ़ता हूँ। तो इस तरह से आपको सभी सवालों के जवाब देने हैं। तो जैसे पढ़ाई की बात हो गई, अब चलिए हम टीवी देखने की बात करते हैं। आप कितनी देर टीवी देखते हैं, तो क्या क्वेश्चन बनाएंगे हम यहाँ पर, हाउ लॉन्ग डू यू वॉच टीवी, राइट। क्या क्वेश्चन बनेगा, हाउ लॉन्ग डू यू वॉच टीवी। भाई आप टीवी कितनी देर देखते हैं। अब अगर टीवी आप 1 घंटा देखते हैं तो क्या बताएंगे, आई वॉच टीवी फॉर 1 आवर। 2 घंटे देखते हैं, आई वॉच टीवी फॉर 2 आवर्स। 3 घंटे देखते हैं, आई वॉच टीवी फॉर 3 आवर्स। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, ये काम आप कितनी देर करते हैं। तो जितनी देर करते हैं आई एक्शन फॉर लगा के बता देंगे आप। तो चलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, सभी लोग बताइए, हाउ लॉन्ग डू यू वॉच टीवी, राइट। तेज आवाज में जवाब देना है, हाउ लॉन्ग डू यू वॉच टीवी, गुड।
चलिए टीवी देखने की बात हो गई, अखबार पढ़ने के लिए कर लेते हैं। तो पहले तो कंफर्म भी करना पड़ेगा आप अखबार पढ़ते भी नहीं पढ़ते, तभी तो हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन बनाएंगे। अब सीधे सीधे हाउ लॉन्ग से तो बनता नहीं, पहले पता होना चाहिए आप ये काम करते भी हैं कि नहीं करते। तो चलिए बताइए, डू यू रीड न्यूज़पेपर? हाँ, इस बात से कंफर्म हो गया आप अखबार पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। पढ़ते हैं, आई रीड न्यूज़पेपर। तो अब हम अगला क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ पर, अखबार पढ़ते हैं तो कितनी देर पढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू रीड न्यूज़। और अगर आप आधा घंटे अखबार पढ़ते हैं, आई रीड न्यूज़पेपर फॉर हाफ आवर। यानी आप बातें कर सकते हैं कोई काम आप कितनी देर करते हैं। जैसे मैंने पूछा आप कितनी देर एक्सरसाइज करते हैं, हाउ लॉन्ग डू यू डू एक्सरसाइज। और अगर एक्सरसाइज आधा घंटे करते हैं तो क्या जवाब होगा, आई डू एक्सरसाइज फॉर हाफ आवर। राइट, हम केवल आधा घंटे के लिए एक्सरसाइज करते हैं। तो कोई भी काम आप कितनी देर के लिए करते हैं। जैसे मुझसे पूछना हो मैं कितनी देर पढ़ाता हूँ रोज, अच्छा रोज की बात करेंगे तो इसमें हम एवरीडे और जोड़ देंगे, तो क्या बात बनेगी, हाउ लॉन्ग डू यू टीच एवरीडे। राइट, क्या बात बनेगी, हाउ लॉन्ग डू यू टीच एवरीडे। तो अब मैं रोज कुल मिला के 5 घंटे हो गए, लगभग 5 घंटे पढ़ाता हूँ। सो आई टीच फॉर 5 आवर्स। राइट, क्या होगा, आई टीच फॉर 5 आवर्स। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ आई टीच फॉर 5 आवर्स मतलब 5 घंटे, लेकिन अगर मैं लगभग की बात करता हूँ, लगभग पढ़ाता हूँ, तो क्या करेंगे हम, फॉर की बजाय यहाँ पे लगा देंगे अराउंड। आई टीच अराउंड 5 आवर्स। राइट, 4 की बजाय फिर अराउंड, मतलब 5 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। 4 तो एग्जैक्ट 5 आवर्स के लिए हो गया। राइट, अराउंड मतलब कम भी या ज़्यादा, दोनों में से किसी के लिए भी लगा सकता है। सो आई टीच अराउंड 5 आवर्स। राइट, आई टीच अराउंड 5 आवर्स। तो कोई काम आप कितनी देर के लिए करते हैं, ये बात मालूम करनी हो तो हमारा क्वेश्चन बन गया, हाउ लॉन्ग डू यू एक्शन, ये काम आप कितनी देर करते हैं। राइट, अच्छा ये तो बात हुई हमारी प्रेजेंट की। अगर पास्ट में बातें करनी है, बड़ी आसान है, हम क्या करेंगे, इस डू की बजाय लगा देंगे डेट और बात बन जाएगी हाउ लॉन्ग डिड यू एक्शन। भाई ये काम कितनी देर किया था आपने। बस हमें करना क्या है, यहाँ पर इस एक्शन के अंदर जवाब के अंदर लगा देंगे सेकंड फॉर्म फॉर, और हमारा जवाब भी तैयार। अब मालूम करना है कोई काम कितनी देर किया था, कल कितनी देर पढ़ाया था। ठीक है, मालूम कर लेते हैं, हाउ लॉन्ग डिड यू टीच, कितनी देर पढ़ाया था आपने। ओके, कल कितनी देर सोए थे आप, हाउ लॉन्ग डिड यू स्लीप, कितनी देर सोए थे आप। ओके, कल कितनी देर पढ़ाई की थी आपने, हाउ लॉन्ग डिड यू स्टडी। राइट, ये काम कितनी देर किया था। तो जैसे अगर मैंने 2 घंटे पढ़ाई की थी, आई स्टडीड, यानी कि पास्ट का क्वेश्चन है, जवाब भी तो पास्ट में आएगा ना, और पास्ट की बात हो जाती है हमारी सेकंड फॉर्म के साथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा देंगे और बता देंगे आई स्टडीड फॉर 2 आवर्स। राइट, आई स्टडीड फॉर 2 आवर्स। कितनी देर पढ़ाया था, हाउ लॉन्ग डिड यू टीच, तो मैंने 5 घंटे पढ़ाया था। आई टीच की सेकंड फॉर्म टॉट होती है, आई टॉट फॉर 5 आवर्स। राइट, क्या हो जाएगा, आई टॉट फॉर 5 आवर्स, यानी 5 घंटे पढ़ाया था। तो कोई काम कितनी देर किया था। और पास्ट में बातें करनी हो तो डिड के साथ बात होती चली जाती है। और बात अगर आपको फ्यूचर में करनी है, कितनी देर काम करेंगे, तो क्या करना, यहाँ से आप ये डिड हटा देना और लगा देना विल, कि कोई काम कितनी देर करेंगे। ओके, कितनी देर आप पढ़ाएंगे, हाउ लॉन्ग विल यू टीच। भाई कितनी देर टीवी देखेंगे आप, हाउ लॉन्ग विल यू वॉच टीवी। कितनी देर रुकेंगे यहाँ पर, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे, रुकना स्टे होता है ना, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, यहाँ कितनी देर रुकेंगे आप, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर। कितनी देर आराम करेंगे, हाउ लॉन्ग विल यू टेक रेस्ट। कितनी देर बोलेंगे, हाउ लॉन्ग विल यू स्पीक। तो कोई काम आप कितनी देर करेंगे, हाउ लॉन्ग विल यू एक्शन। जवाब की तरफ चलते हैं, जवाब देना है, फ्यूचर में क्वेश्चन है तो जवाब भी फ्यूचर में बनेगा। सेकंड फॉर्म हटा देंगे यहाँ से और यहाँ पर लगा देंगे विल, आई विल एक्शन फॉर के बाद वो टाइम, आई विल एक्शन फॉर, और फिर वो हम लगा देंगे यहाँ पे टाइम, ये काम हम इतनी देर करेंगे। राइट, आई विल एक्शन फॉर। तो जैसा आपने पूछा हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, तो मैं यहाँ पे 2 घंटे रुकूंगा, आई विल स्टे हियर फॉर 2 आवर्स। कितनी देर बोलेंगे, हाउ लॉन्ग विल यू स्पीक, 1 घंटा बोलूंगा मैं, आई विल स्पीक फॉर 1 आवर। आराम कितनी देर करेंगे, हाउ लॉन्ग विल यू टेक रेस्ट, तो 1 घंटे आराम करूंगा, आई विल टेक रेस्ट फॉर 1 आवर। तो इस तरह से आपको पूछने हैं क्वेश्चन, इसी तरह देने हैं जवाब। तो आप बात कर सकते हैं हाउ लॉन्ग डू यू एक्शन, पास्ट में करनी है हाउ लॉन्ग डिड यू एक्शन, फ्यूचर में करनी है हाउ लॉन्ग विल यू एक्शन। जवाब भी मैंने आपको बता दिए, और अब आपको करनी है छोटी सी प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा। और अभी भी समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, जितनी बार देखेंगे उतनी जल्दी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो गाइज, ऑनलाइन ट्रेनिंग का फ़ायदा यही है कि आप एक क्लास को मैनी टाइम्स
मैनी टाइम्स दे सकते हैं, राइट। ऑफलाइन में तो आपने एक बार क्लास अटेंड कर ली, टॉपिक निकल गया, समझ में आया ठीक, नहीं आया तो ठीक। यहाँ पे आप मैनी टाइम्स दे सकते हैं, उतनी बार देख सकते हैं जितनी बार आपको समझने में नहीं आता, यानी जितनी बार आप समझ नहीं जाते जब तक आप देख सकते हैं। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग का यही फ़ायदा होता है। तो गाइज ये थी हाउ लॉन्ग विल यू एक्शन, हाउ लॉन्ग की बातें, और हाउ लॉन्ग की अभी बातें कई बार होंगी आपके साथ, राइट। दिस इज नॉट फाइनल, अभी हम कई बार हाउ लॉन्ग की बातें करेंगे बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड, तो माइंड में डाल के चलना, कई बार हाउ लॉन्ग अभी और आना है। तो हाउ लॉन्ग के बाद एक क्वेश्चन वर्ड और, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के ऊपर कीजिए। अब हम चालू करेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन वर्ड। ओके गाइस, अब अपना चालू करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड, और नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड भी हमारा काफ़ी यूजफुल क्वेश्चन वर्ड है। और अगला क्वेश्चन वर्ड है हमारा हाउ ऑफन। हाउ ऑफन, ये स्पेलिंग जरूर होती है टी यहाँ पर, लेकिन ऑफ्टन नहीं, हाउ ऑफन हम इसे बोलेंगे। हाउ ऑफन यूज़ करते हैं, देखिए हम जितने भी काम करते हैं हर काम को करने की फ्रिक्वेंसी होती है। जैसे आप चाय पीते हैं तो दिन में जरूर थोड़ा ना एक ही बार, कुछ लोग एक बार पीते हैं, कुछ लोग 2 बार, कुछ लोग 3 बार। नहाने की बात करें, अब जैसे जाड़े हैं अब तो खैर दिन में एक बार नहा लें तो ही बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन गर्मी में तो 2-2, 3-3 बार हो जाता है। तो हर काम को करने की फ्रिक्वेंसी होती है कि कोई काम आप कितनी बार करते हैं। खाना खाने की बात करें 2 बार 3 बार हो जाता है, तो कोई काम आप कितनी बार करते हैं ये बात मालूम करने के लिए हम लगाते हैं हाउ ऑफन। और उसके बाद हमारा आगे का क्वेश्चन बन जाएगा डू यू एक्शन, कि यानी ये काम आप कितनी बार करते हैं। हाउ ऑफन डू यू एक्शन, कितनी बार ये काम किया जाता है। जैसे अगर हम चाय पीने की बात कर रहे थे तो चाय पीने से शुरू कर लेते हैं। अगर मालूम करना हो कि कितनी बार चाय पीते हैं तो क्या क्वेश्चन बनाएंगे हम, हाउ ऑफन डू यू टेक टी, राइट। कितनी बार चाय पीते हैं आप। या फिर अगर आप नहाने की बात कर लें, कितनी बार नहाते हैं, तो क्या जवाब बनेगा, क्वेश्चन बनेगा सॉरी, हाउ ऑफन डू यू टेक बाथ, राइट। कितनी बार नहाते हैं आप, हाउ ऑफन डू यू टेक बाथ। या खाना खाने की पूछें तो कि कितनी बार खाना खाते हैं आप, तो क्या क्वेश्चन बनेगा, हाउ ऑफन डू यू टेक फूड, राइट। क्या क्वेश्चन बना लिया हमने, हाउ ऑफन डू यू टेक फूड, यानी ये काम आप कितनी बार करते हैं। तो ये तो बात थी हमारे क्वेश्चन की। चलिए जवाब की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितनी बार करते हैं, तो जवाब में भी हम यही बताएंगे भाई ये काम हम इतनी बार करते हैं। तो जवाब में क्या होगा मैं एक एक करके बताता चलता हूँ। उसके जवाब बहुत सारे हैं क्योंकि सबकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है, तो उसी के हिसाब से हम जवाब देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आई एक्शन वंस इन अ डे। इन अ डे पे थोड़ा जोर डाल देते हैं। तो आई एक्शन वंस, वंस मतलब एक बार। तो अगर दिन में एक बार की बात कर रहे हैं इन अ डे, हफ्ते में एक बार की बात कर रहे हैं इन अ वीक, मंथ में एक बार की बात कर रहे हैं इन अ मंथ, राइट। साल में एक बार की बात कर रहे हैं इन अ ईयर, राइट। लाइफ में एक बार की बात कर रहे हैं तो हम लगाएंगे वंस इन अ लाइफ। तो जैसे आप यहाँ पर बात कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर यूज़ करना है। इन अ डे, इन अ वीक, इन अ मंथ, इन अ ईयर, इन अ डेकेड, इन अ सेंचुरी, इन अ लाइफ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह से यहाँ पर इसे यूज़ करना है। तो ज़्यादातर तो वंस इन अ डे, वंस इन अ वीक या वंस इन अ ईयर ही हम बात करते हैं। तो जैसे अगर हम चाय की बात कर ले तो चाय तो वंस इन अ वीक तो नहीं, दिन की बात करते तो यूजली हम डे से बात कर लेंगे। तो जैसे दिन में मैं एक बार चाय पीता हूँ, सो आई टेक टी वंस इन अ डे। क्या होगा, आई टेक टी वंस इन अ डे, राइट। अगर 2 बार पीते हैं तो क्या होगा, आई एक्शन ट्वाइस इन अ डे, राइट। ट्वाइस मतलब 2 बार के लिए लगाते हैं। अगर 2 बार आप पीते हैं, आई टेक टी ट्वाइस इन अ डे, तो वंस इन अ डे एक बार, ट्वाइस इन अ डे 2 बार, और 3 बार के लिए क्या करेंगे, उसके लिए लगाएंगे थ्राइस। आई एक्शन थ्राइस इन अ डे। आई एक्शन थ्राइस इन अ डे, यानी हम दिन में 3 बार चाय पीते हैं। आई टेक टी थ्राइस इन अ डे, राइट। क्या हो जाएगा, आई टेक टी थ्राइस इन अ डे, कि दिन में 3 बार चाय पीते हैं। आई टेक टी थ्राइस इन अ डे, तो एक बार वंस इन अ डे, 2 बार ट्वाइस इन अ डे, और 3 बार थ्राइस इन अ डे। इस तरह से हम सारी वार्तालाप करते चलते हैं। आई एक्शन वंस इन अ डे, आई एक्शन ट्वाइस इन अ डे, आई एक्शन थ्राइस इन अ डे। तो कहीं लगभग ये 3 ही वर्ड हैं, वंस, ट्वाइस एंड थ्राइस। अगर इससे ज़्यादा की आपको बात करनी है, जैसे अगर आप 4 बार चाय पीते हैं तो आपको करना क्या है, आई एक्शन 4 टाइम्स इन अ डे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे टाइम्स के साथ, यानी 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 10 टाइम्स,
20 टाइम, 50 टाइम, 100 टाइम, 1000 टाइम्स, यानी आगे जितनी भी बात करनी है सारी टाइम्स के साथ करनी है। 4 टाइम्स, वैसे टाइम्स आप यहाँ पे भी लगा सकते थे, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, लेकिन यहाँ के लिए आपके पास स्पेशल वर्ड आ गए तो आप इनसे बात कर लीजिए। लेकिन इनके बाद अगर आपको बात करनी है तो टाइम्स के जरिए करनी है। आई एक्शन 4 टाइम्स, आई एक्शन 5 टाइम्स, आई एक्शन 6 टाइम, आई एक्शन 7 टाइम्स, आई एक्शन 10 टाइम्स, राइट। तो जितनी भी बातें करेंगे हम इसी हिसाब से करेंगे यहाँ पर, राइट। आई एक्शन, जैसे अभी चाय पीने की बात करिए, आई टेक टी वंस इन अ डे। नहाने की बात करें, आई टेक बाथ वंस इन अ डे, राइट। या खाना खाने की बात करें तो दिन में 2 बार खाते हैं। आई टेक फूड ट्वाइस इन अ डे, क्या हो जाएगा, आई टेक फूड ट्वाइस इन अ डे। वैसे 2 बार तो नहीं, लगभग हमारे खाने के टाइम कुल मिला के होते हैं 6। हम 6 टाइम खाना खाते हैं। ये जो फूड के नाम है ना, ये खाने के हिसाब से नहीं, टाइम के हिसाब से तय होते हैं। जैसे सुबह आप ब्रेकफास्ट, राइट, लंच, डिनर, ये सब टाइमिंग के हिसाब से होता है। अगर टाइमिंग बदल गया तो इनका नाम भी बदल जाता है। जैसे अर्ली मॉर्निंग का होता है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद 1-2 बजे जो हम करते हैं वो होता है लंच। लेकिन अगर इनसे पहले करीबन 10-11 बजे आप कुछ खाते हैं तो 10-11 बजे ना तो ब्रेकफास्ट का टाइम है ना ही लंच का टाइम है। तो क्या करते हैं, इन दोनों शब्दों को मिला के एक नया शब्द बना लिया जाता है, ब्रंच, राइट। लंच की तरह ब्रंच, यानी ब्रेकफास्ट और लंच आपस में मिक्स करके बन गया ब्रंच। तो अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद ब्रंच और ब्रंच के बाद लंच। और लंच के बाद हम बात करते हैं डिनर, लेकिन लंच के बाद सीधा डिनर नहीं आता। यूजुअली होता है ना, आप शाम को 5-6 बजे करीब कुछ चाय वगैरह ले लेते हैं, राइट। तो वो भी एक खाने का टाइम है, उसे बोलते हैं स्नैक्स। स्नैक्स बोला जाता है। गाइस थोड़ा ध्यान से बोलना, इसमें स्नैक्स लाइट में जो एंड में एस वाली साउंड आ रही है उसे जरूर बोलना है, वरना मतलब बदल जाएगा। अगर आपने स्नैक्स की बजाय एस हटा दिया तो बन जाएगा स्नैक, और स्नैक का मतलब होता है सांप। तो सांप मत खाना, आप स्नैक्स खाना है, ओके। तो आपका स्नैक्स हो गया। स्नैक्स के बाद होता है डिनर, और डिनर की टाइमिंग भी होती है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे के आसपास आप खा रहे हैं तो वो डिनर होता है। लेकिन अगर आप 11-12 बजे खाते हैं, 1 बजे खाते हैं, तो फिर वो डिनर नहीं बचता, वो बन जाता है सपर। तो 6 टाइम हो गए हमारे, ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, लंच के बाद आपका स्नैक्स, स्नैक्स के बाद डिनर, और डिनर के बाद सपर। तो कुल मिला के 6 टाइम हो गए खाने के। तो अब आप बताइए, हाउ ऑफन डू यू टेक फूड, आप कितनी बार खाते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार या 6 बार, राइट। तो खाना खाने की बात करें तो खाना खाने के हमारे ये 6 टाइम होते हैं। तो आप इसी तरह किसी भी काम के लिए पूछ सकते हैं, भाई कितनी बार नहाते हैं आप, हाउ ऑफन डू यू टेक बाथ, राइट। अब मैं 1 बार नहाता हूँ, आई टेक बाथ वंस इन अ डे, राइट। 2 बार नहाते हैं, आई टेक बाथ ट्वाइस इन अ डे। गर्मियों में हो जाता है, जाड़ों में तो नहीं हो पाता, लेकिन गर्मियों में तो 2 बार हो जाता है। 2 बार भी कम लगता है। सुबह नहा के निकलो तो दोपहर तक ऐसा हो जाता है नहाए नहीं है, राइट। तो दोपहर या शाम को तो फिर दोबारा नहाना ही पड़ जाता है। आई टेक बाथ ट्वाइस इन अ डे। तो ये बात हुई हमारी, हम कोई काम कितनी बार करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होता, ये तो कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें हम गिनती से बता सकते हैं हम ये काम इतनी बार करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम गिनती में नहीं बता पाते, राइट। अब जैसे अगर मैंने पूछ लिया भाई हाउ ऑफन डू यू गो टू मार्केट, तो मार्केट जाने का कोई नियम तो है नहीं कि हम एक दिन में 1 बार जाते हैं, रोज ही जाएंगे, ऐसे तो कुछ नहीं होता ना। जरूरत पड़ गई तो 2 बार भी जा सकते हैं, 3 बार भी जा सकते हैं, जरूरत नहीं है तो नहीं भी जाते हैं हम लोग। तो बहुत सारे काम ऐसा है जिसमें हम गिनती नहीं करते, गिनती से हम नहीं बताते। जैसे मैंने डाइन आउट की पूछ लिया आपसे, डाइन आउट मतलब घर में ना खा के बाहर खाना खाना। हाउ ऑफन डू यू डाइन आउट, आप कितनी बार डाइन आउट करते हैं? अब डाइन आउट का कोई नियम तो बना हुआ नहीं है ना, हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार। ये तो ये है कि मन करा तो कर लिया, नहीं करा तो ऐसा भी हो सकता महीने में 1 बार भी ना हो। तो हर काम हम गिनती से जवाब नहीं दे पाते। तो अगर गिनती से जवाब देना है, ये आपके पास लिखा हुआ है, साइड में जो मेन्यू है उसमें आपको ये सब मिल जाएगा लिखा हुआ, राइट। या जो बेसिक बुक है उसमें डाउनलोड करेंगे, बेसिक मेन बुक में होगा, उसमें आपको मिल जाएगा PDF के अंदर। ये साइड में आपको जो मेन्यू बना हुआ है उसमें ये क्लास में मिल जाएगा। तो ये तो थी गिनती की बात। अब हम करेंगे, अगर गिनती से नहीं होता तो हम किस तरह से जवाब देते हैं। तो कोई काम हम गिनती से नहीं करते, मैं इन सबको हटा देता हूँ यहाँ से, और गिनती से नहीं करते तो फिर हम बात करते हैं हम किस तरह जवाब देते हैं यहाँ पर। तो अगर कोई काम गिनती से नहीं करते तो क्या होता है? तो कहीं पहले तो 3 सिचुएशन, बहुत ज़्यादा, ना कम ना ज़्यादा, या फिर बहुत कम। तो पहली बात बनेगी यहाँ पर, आई एक्शन वेरी ऑफन, या फिर आप इसे बोल सकते हैं मैनी टाइम्स, राइट। यानी बहुत ज़्यादा करते हैं। आई डाइन आउट वेरी ऑफन, बहुत करता हूँ मैं, हफ्ते में, महीने में 5-6 बार हो जाता है, तो महीने में 5-6 बार भी बहुत ज़्यादा होता है। सो आई डाइन आउट वेरी ऑफन या आई डाइन आउट मैनी टाइम्स, राइट। मैनी टाइम्स मतलब बहुत करते हैं हम डाइन आउट। यस, आई डाइन आउट मैनी टाइम्स।
अब बात करते हैं अगर ना बहुत कम ना ज़्यादा, तो हम लगाते हैं आई एक्शन समटाइम्स। आई एक्शन समटाइम्स हम कभी कभी करते हैं, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। आई डाइन आउट समटाइम्स, राइट, आई डाइन आउट समटाइम्स, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम। लेकिन अगर बहुत कमी के साथ डाइन आउट करते हैं तो हम बताएंगे यहाँ पर आई एक्शन रेयरली या फिर हार्डली। हार्डली या रेयरली से बता सकते हैं आई डाइन आउट रेयरली। रेयरली मतलब बहुत कमी के साथ, कभी साल भर में डाइन आउट कर लिया नहीं करा, तो बहुत कमी के साथ हम इस काम को करते हैं। आई डाइन आउट रेयरली। जैसे पार्टीज बहुत कम जाते हैं, आई गो टू पार्टीज रेयरली, या आई गो टू पार्टीज हार्डली। या टीवी बहुत कम देखते हैं, आई वॉच टीवी रेयरली। या अखबार बहुत कम पढ़ते हैं, आई रीड न्यूज़पेपर रेयरली। मार्केट बहुत कम जाते हैं, आई गो टू मार्केट रेयरली, आई गो टू मार्केट हार्डली। तो कोई काम अगर बहुत कमी के साथ करते हैं तो आप बता सकते हैं फिर आई एक्शन रेयरली या फिर हार्डली। तो अगर कोई काम नहीं करते, कोई काम बहुत करते हैं, बताना है किस तरह करते हैं लेकिन गिनती नहीं है, तो ये 3 सिचुएशन मेन आपकी हैं। आई एक्शन वेरी ऑफन या फिर मैनी टाइम्स, आई एक्शन समटाइम्स, आई एक्शन रेयरली या फिर आई एक्शन हार्डली, राइट। तो गाइज ये थे तीनों जवाब। 3-4 पहले आ चुके हैं, 3-4 ये आ चुके हैं। अब आपके पास बहुत सारे जवाब हो चुके हैं, लेकिन इसमें इतना ही नहीं, मैं अभी आपको और भी जवाब दूंगा। यहाँ पर और भी जवाब आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे बता सकते हैं आई एक्शन वंस इन अ वाइल। एक्शन वंस इन अ वाइल, तो गाइस इसका मतलब भी समटाइम्स ही होता है। आप इस तरह बोल सकते हैं आई गो टू मार्केट समटाइम्स, या फिर आप बोल सकते हैं आई गो टू मार्केट वंस इन अ वाइल। वंस इन अ वाइल का भी मतलब यही है। आई एक्शन वंस इन अ वाइल यानी आई एक्शन समटाइम्स, कभी कभी हम करते रहते हैं। या फिर एक जवाब और होगा यहाँ पर आई एक्शन वंस इन अ ब्लू मून। आई एक्शन वंस इन अ ब्लू मून, गाइस वंस इन अ ब्लू मून आपका हार्डली या रेयरली की तरह है। या तो आप बोल लीजिए आई एक्शन हार्डली, आई एक्शन रेयरली, या आप बोल सकते हैं आई एक्शन वंस इन अ ब्लू मून। होता क्या है गाइस, ब्लू मून एक खगोलीय घटना है जिसमें होता क्या है, किसी दूसरे ग्रह की छाया मून पे पड़ती है तो जो मून का कलर है ना हल्का स्काई ब्लू हो जाता है, उसे ब्लू मून बोलते हैं, जो लगभग 4-5 साल में एक बार होता है। तो ब्लू मून 4-5 साल में एक बार होता है, तो मतलब ये हुआ, ये मैं काम जब करता हूँ जब चांद नीला होता है, और नीला चांद 4-5 साल में एक बार होता है, यानी इस काम को हम 4-5 साल में एक बार करते हैं। तो समझ लीजिए लाइफ में होगा कितनी बार, राइट। ये तो 10-15 बार से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसे जब किसी काम को हम बहुत कमी के साथ करते हैं ना, तब आप बोल सकते हैं आई एक्शन वंस इन अ ब्लू मून। जैसे डाइन आउट आप करते हैं, आई एक्शन वंस इन अ डाइन आउट, राइट, बहुत कमी के साथ डाइन आउट करते हैं। तो गाइज इन्हीं के साथ हमारी बात होती है, आई एक्शन वंस इन अ ब्लू मून। या एक जवाब और है जो मैं आपको लिखवाता हूँ, बहुत बढ़िया है। आई एक्शन एवरी नाउ एंड अगेन। आई एक्शन एवरी नाउ एंड अगेन मतलब ये काम मैं अक्सर करता रहता हूँ, ना ही तो अब इसे भी गाइस समटाइम्स की तरह मान लीजिए, ना ही तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है, ना ही बहुत जल्दी, ना ही तो बहुत जल्दी हम करते हैं इस काम को, और ना ही हम बहुत टाइम लेते हैं, मतलब करते रहते हैं, अक्सर करते रहते हैं। तो ना कि बहुत ज़्यादा टाइम बीतता, ना ही बहुत जल्दी हम करते हैं। तो उस काम के लिए लगाते हैं आई एक्शन एवरी नाउ एंड अगेन, राइट। मैं मार्केट, आई गो टू मार्केट एवरी नाउ एंड अगेन, अक्सर मैं जाता रहता हूँ। आई गो टू दिल्ली एवरी नाउ एंड अगेन, मैं अक्सर दिल्ली जाता रहता हूँ, राइट। तो इस तरह से भी जवाब दे सकते हैं आप। या फिर कुछ जवाब ऐसे हैं जिनमें तो फ्लैट हाँ या ना होती है। आई ऑलवेज आई ऑलवेज एक्शन, या फिर हम मना करेंगे आई नेवर एक्शन। आई ऑलवेज एक्शन या आई नेवर एक्शन। आई ऑलवेज एक्शन मतलब हम हमेशा ये काम करते हैं। जैसे मैंने पूछा हाउ ऑफन डू यू गेट अप अर्ली, आई ऑलवेज गेट अप अर्ली, राइट। या कभी नहीं उठते, आई नेवर गेट अप अर्ली। हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक, राइट, आई नेवर ड्रिंक। हाउ ऑफन डू यू अब्यूज, आई नेवर अब्यूज। हाउ ऑफन डू यू टेल अ लाई, आई नेवर टेल अ लाई। यानी कोई काम हम कभी नहीं करते तो फिर हम उसे नेवर से मना कर देते हैं, आई नेवर एक्शन। और हमेशा करते हैं तो हम जवाब दे देंगे आई ऑलवेज एक्शन, यानी काम में हमेशा करता हूँ, राइट। कभी ना नहीं होती, हमेशा करता हूँ इस काम को मैं। तो गाइस अब आपके पास बहुत सारे जवाब हो चुके हैं हाउ ऑफन में वार्तालाप करने के लिए। आप बहुत सारे जवाबों के साथ हाउ ऑफन के अंदर वार्तालाप कर सकते हैं। और गाइस केवल यही नहीं, आप प्रेजेंट में बात करते हैं, आप यहाँ पे फ्यूचर पास्ट में भी बातें कर सकते हैं। कोई काम कितनी बार किया था,
हाउ ऑफन डिड यू एक्शन, राइट, कल कितनी बार चाय पी थी, हाउ ऑफन डिड यू टेक टी, कितनी बार नहाए थे, हाउ ऑफन डिड यू टेक बाथ, राइट, और कितनी बार मार्केट गए थे, हाउ ऑफन डिड यू गो टू मार्केट, राइट। इधर फ्यूचर में बात करनी हो तो विल लगा लो यहाँ पर, हाउ ऑफन विल यू एक्शन, ओके, कितनी बार चाय पियेंगे आप, हाउ ऑफन विल यू टेक टी, कितनी बार मार्केट जाएंगे, हाउ ऑफन विल यू गो टू मार्केट, ओके, कितनी बार आप नहाएंगे, हाउ ऑफन विल यू टेक बाथ, राइट। तो कोई काम कितनी बार करेंगे उसके लिए हाउ ऑफन विल यू एक्शन, कितनी बार किया था, हाउ ऑफन डिड यू एक्शन, ओके। तो ये बेसिक यूज है गाइस, एडवांस यूज और भी ज़्यादा होते हैं, और भी हम हाउ ऑफन के साथ बातें करेंगे। केवल अभी 3 सिचुएशन, हाउ ऑफन डू यू एक्शन, हाउ ऑफन डिड यू एक्शन, हाउ ऑफन विल यू एक्शन। बस यहाँ पे एक्शन के अंदर पास्ट की बात है तो सेकंड फॉर्म, फ्यूचर की बात है तो विल लगाते चलिए। हाउ ऑफन डिड यू एक्शन, कोई काम कितनी बार किया था, हाउ ऑफन डिड यू अटेंड क्लास, आई अटेंडेड क्लास, right, I attended class very often, I attended class sometimes, I attended class rarely, ओके, इस तरह जवाब दे सकते हैं। या हाउ ऑफन विल यू एक्शन के साथ बात करेंगे यहाँ पर, हाउ ऑफन विल यू गो टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट वंस इन अ डे, राइट, एक बार जाऊंगा मैं। या हाउ ऑफन विल यू गो टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट वेरी ऑफन, आई विल गो टू मार्केट समटाइम्स, आई विल गो टू मार्केट रेयरली या फिर हार्डली, आप इन तरह से जवाब दे सकते हैं। या आई विल नेवर गो टू मार्केट, कभी नहीं जाऊंगा, राइट। तो ये बात थी हाउ फन की, हाउ फन और हाउ लॉन्ग। 2 क्वेश्चन वर्ड और हो चुके हैं, कॉन्वर्सेशन करने में मजा आएगा क्योंकि आगे जाके हम लगातार इंग्लिश में बातें कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही, दोबारा मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए फ्रॉम द माई साइड, नाइस मीटिंग यू।